Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, I'll introduce you to a new topic, distance formula. Now, what is distance formula? It is the formula used to find out the distance between any two points. Okay? तो अगर मैं दो points consider कर रही हूँ, let's say there is one point A, there is other point B, and मुझे इसका distance find out करना है, then I'll use distance formula. Okay? तो before finding out the formula, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर करेंगे. दे आर लाइंग इन अ प्लेन सरफेस. ओके, टू डायमेंशनल सरफेस में लाई कर रहे हैं. ओके, तो टू डायमेंशनल सरफेस में दो एक्सिस होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस. ओके, सो देयर इज एक्स एक्सिस, देयर इज y axis, okay, and the 2 points are lying in this Cartesian coordinate system, okay, in this plane. So A का कुछ x and y coordinate होगा. Let's say इसका x coordinate x1 है, y coordinate y1 है, and B का x coordinate is x2 and y coordinate y2. okay, so ये जो distance है between A and B, that is the length of AB, ये क्या होगा? So for that there is a formula which is length of AB or distance AB will be under root x2 minus x1 the whole का square plus y2 minus y1 the whole का square. Okay, this is the formula. और not necessary x2 minus x1 ही लेना है, x1 minus x2 भी ले सकते हैं. Okay, x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. This order does not matter because ultimately square हो रहा है. तो अगर साइन भी डिफरेंट आया, ओके, यहाँ पे सपोजिंगली पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, अल्टीमेटली स्क्वायर हो रहा है. ओके, सो दैट डज नॉट मैटर ओवर हियर. ऑलराइट, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ हाउ इज दिस फॉर्मूला डिराइव्ड? लेट अस सी. ए का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट है, तो this will be the x coordinate. okay, ये x coordinate होगा which is x1 and y coordinate y1 ये होगा. same way b का x and y coordinates ये x2 होगा, ये y2. okay, now to find out this distance of AB, what we are going to do is AB को हाइपोटेनस कंसिडर करते हैं. we'll consider it to be the hypotenuse of a right angle triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. B से X को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ओके, तो डोंट गो अप टू X, यहां से भी पैरेलल ड्रॉ करो X से, एंड द पॉइंट वेयर दीज टू सेगमेंट्स मीट, this is point C. let's name it as C. तो अब मुझे मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ सिंस आई हैव राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस बन गया. ओके, तो आई नो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस स्क्वायर है, दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. राइट, नाउ मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, तो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. सो ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. ए सी एंड बी सी क्या है? मुझे तो ये फॉर्मूला चाहिए ना, ये कैसे मिल रहा है देखना है. सो ए सी एंड बी सी क्या है? ए सी का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस, ये x1 से लेके x2 तक का जो लेंथ है, यही लेंथ इसका होगा. राइट, सो दिस लेंथ इज नथिंग बट x2 माइनस x1.
है ना। लेट्स से ये सपोज करो 3 है, ये 5 है, ओके। इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल्स विल कंसिडर सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये लेंथ क्या होगा, 5 माइनस 3, है ना। तो इट विल बी 2। सेम लॉजिक यहाँ पे, इट विल बी x2 माइनस x1, दिस लेंथ, दिस इज x2 माइनस x1, तो AC भी x2 माइनस x1 होगा, है ना। तो दिस इज x2 माइनस x1, BC अगेन सेम थिंग, ये जो लेंथ है इट इज इक्वल टू दिस लेंथ, सो दिस लेंथ अगेन विल बी y2 माइनस y1। ग्रेटर माइनस स्मॉलर हम लोग कंसिडर करेंगे ना, ग्रेटर माइनस स्मॉलर कंसिडर कर रहे हैं, डज नॉट मैटर अगर y1 माइनस y2 ही लिया, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर स्क्वायरिंग इट, ओके। बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए y2 माइनस y1 कंसिडर कर रहे हैं, ओके। सो ये सपोज करो 8 है, ये सपोज करो 5 है, ओके। तो 8 माइनस 5 3 होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे, y2 माइनस y1 इज द लेंथ, तो ये भी y2 माइनस y1 होगा। सो BC इज y2 माइनस y1, ये होल लेंथ। तो AC इज x2 माइनस x1, द होल का स्क्वायर, AC का स्क्वायर है तो AC इज दिस, तो उसका स्क्वायर, प्लस BC का लेंथ क्या है, y2 माइनस y1, द होल का स्क्वायर, राइट। So this is the formula. Let us consider an example to see how we'll apply distance formula. So let's consider 2 points A. A का coordinates 2, 6 लेते हैं, okay, and let's take it as x1, y1, and B we'll consider as 1, 9, okay. B का coordinates x2, y2. So by distance formula, the distance of AB or length of AB क्या होगा, it will be equal to square root of x2 minus x1 the whole का square plus y2 minus y1 the whole का square. x2 is 1, x1 is 2, okay, and y2 is 9 and y1 is 6. Just put the values, don't forget the root. So 1 minus 2 हो जाएगा -1, okay, but that does not matter because ultimately square हो रहा है। यहाँ पे 9 minus 6 will be 3, तो 3 का square, okay. So AB will be equal to -1 का square 1 and 3 का square 9, so 1 plus 9 that will give 10, okay. So AB is root 10 units, okay. Meter, centimeter, any unit, we don't know the unit over here, so we'll just write down root 10 units, okay. So anything, any distance or length you consider, तो वो कुछ units तो होता ही है, alright. So always don't forget to write down units. Now what if I would have considered x1 minus x2 the whole square and y1 minus y2 the whole square, है ना। मैं ये भी यूज कर सकती हूँ, ये भी यूज कर सकती हूँ, आंसर तो सेम ही मिलना चाहिए मुझको। तो what if I consider the other way around? Let's see, am I getting this answer? So what we'll do is x1 minus x2, that is 2 minus 1 the whole square, plus 6 minus 9 the whole square, okay. So that will give 2 minus 1 is 1 का square, 6 minus 9 is -3, but again that does not matter, 1 का square 1 हो जाएगा and -3 का square +9 मिलेगा, okay, square हो रहा है तो minus into minus gives plus, so again I'll get root 10 units. So you see the order does not matter. Considering one more example, so let's say there is some point P जिसका coordinates है -3, -7
एंड अदर पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0, 10. ओके, -10 ले लेते हैं. सो लेंथ PQ और डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगा? आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूला. ओके, आई एम नॉट राइटिंग डाउन द फॉर्मूला. तो पहले x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है. सो 0 माइनस -3. सो 0 माइनस -3 द होल का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके होल का स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो -10 माइनस -7 द होल का स्क्वायर. You have to be very careful when negative signs are there. Okay, तो यहाँ पे हम लोग ने जो points consider किए हैं, they are not lying in the first quadrant. Okay, so there can be 2 points which are lying in different quadrants, तो भी ये formula applicable है. Okay, here we considered the points to be lying in first quadrant for simplicity. All right, तो कोई भी और quadrant में हो सकते हैं. The only thing is you have to put the correct sign. All right, so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 0 प्लस 3 इज 3 का स्क्वायर, प्लस -10 माइनस माइनस प्लस 7 द होल का स्क्वायर. सो दैट विल गिव 9 प्लस 7 माइनस 10 इज -3. सो -3 का स्क्वायर. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, सो इट इज गोइंग टू बी +9. सो रूट ऑफ 9 प्लस 9. So PQ will be equal to root 18. Okay, so यहाँ पे रूट के बाहर अगर नंबर निकल सकता है then take it outside. Okay, फैक्टराइज करके देखो. Alright, so that will give me 3 root 2. Correct? So 3 root 2 units. Alright, don't forget to write down units. सो PQ का लेंथ ये होगा या डिस्टेंस ये होगा. यू कैन चेक दी अदर वे राउंड ऑल्सो. मैंने क्या किया यहाँ पे 0 माइनस -3 लिया. यू कैन टेक दी अदर वे राउंड ऑल्सो. -3 माइनस 0 द होल का स्क्वायर एंड -7 माइनस -10 द होल का स्क्वायर. यू विल स्टिल गेट करेक्ट आंसर. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हाउ वी अप्लाई इट.